शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करें कबहु न लागे चोटे। पूरन ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करतारे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संहारे। बिना धनी के बंदगी सुख नहीं तीनों लोके, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर बुरी वाले महाराज की जय। परम धाम चुरानी धाम की जय। सर्व धामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी के 108 अखंड पाठों के इस विशाल आयोजन का 7वां दिन संपन्न होने जा रहा है। 7 तारीख से 17 तारीख तक सदगुरु जी की वाणी के 108 श्री अखंड पाठों का एक कार्यक्रम सब भक्तों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, इलाका वासियों के सहयोग से, विश्वास और श्रद्धा के साथ हो रहा है। परसों से भादों का मेला जो 3 दिवसीय होता है प्रारंभ हो जाएगा। 15, 16, 17। 16 तारीख की शाम 4 बजे 19 दिव्य मूर्तियों की शोभा यात्रा होगी। पहले 18 मूर्तियों का जिक्र मैं आपको बताता रहा, लेकिन मूर्तियां 19 हैं, क्योंकि एक मूर्ति जो है सदगुरु कबीर साहिब के कमल के फूल पर अवतरण के संबंध में, वो जो सामने 21 फुट बाई 5 फुट का तालाब बनाया है, उसमें वो मूर्ति स्थापित होगी। आने वाले हर भगत को ये महसूस होगा कि जैसे काशी में लहर तारा तालाब में सदगुरु कबीर साहिब प्रकट हुए कमल के पुष्प पर, वही नजारा यहाँ छुड़ानी धाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा मूल जो है वो सदगुरु कबीर है। वहीं से हमारी कथा प्रारंभ होती है। फिर 300 साल बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का 200 साल बाद अवतरण हुआ, जो उनका ही स्वरूप थे। ना एक कम ना एक ज्यादा, 200 साल के बाद सदगुरु कबीर साहिब के अपने परम धाम जाने के पूरे 200 साल बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहिब यहाँ पर प्रकट हुए। जो सदगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य को दर्शाने वाली मूर्ति बनवाई है कि कमल के फूल पर सदगुरु जी बालक रूप के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। संकल्प तो मेरा रहता है, प्रेरणा भी मैं अपने सभी सत्संगियों को, प्रेमियों को, संतों को, सहयोगियों को, ग्रामवासियों को देता रहता है।
और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ कि जो मैं प्रेरणा देता हूँ या निवेदन करता हूँ या सेवा बताता हूँ, ज्यादातर मेरी बात का मान रखती है। तो सदगुरु कबीर साहिब के बाल्य रूप कमल के फूल पर जो प्राकट्य वाली मूर्ति है, उसकी सेवा पानीपत जिले के इसराना के पास गांव अहर कुमाना है। वहां पर यशपाल पवार जो बिजली विभाग में बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सेवा कराई है। एक मूर्ति की सेवा 51,000 है, जिसमें मूर्ति का निर्माण, मूर्ति का वहां से लेकर आना, फिर शोभा यात्रा, फिर प्रतिष्ठा करनी, पूजन करना, संतों का पूजन करना, वो सारा उसमें आ जाता है। फिर जो 18 मूर्तियां बनेगी, जो यहाँ कुटिया नंबर 1 में वो सामने जगह है, 6 ऊपर वाले सेल्फ पर, 6 बीच वाले में और 6 नीचे वाले में, उनके बारे में बता रहा हूं। ऊपर वाले में 6 मूर्तियां हैं। जो मूर्ति नंबर 1 है वो है छुडानी धाम के वासी पूजनीय चौधरी शिवलाल जी सहवाग की, जिनकी सुपुत्री रानी देवी करौथा वासी श्री हरदेव जी के सुपुत्र बलराम जी के साथ उनकी शादी संपन्न हुई और उन दोनों के यहाँ बंदी छोड़ गरीबदास साहिब प्रकट हुए। पहले करौथा में रहते रहे बलराम जी और रानी देवी, लेकिन किसी कारण से छुडानी धाम आना पड़ा और यहां आने के भी कई वर्ष के बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का प्राकट्य हुआ। बलराम जी को, अपने दामाद को छुडानी धाम में रहने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था शिवलाल जी ने की, क्योंकि शिवलाल जी संपन्न किसान थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने दामाद बलराम जी के लिए बहुत सुंदर मकान बनाया, अपने मकान से भी सुंदर, जिसको आजकल अवतार महल कहते हैं। बाद में श्री महंत दानी राम जी ने इसका विस्तार किया और ज्यादा इसको बड़ा बना दिया। जिस कक्ष के अंदर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब का प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, उस कक्ष का निर्माण चौधरी शिवलाल जी ने कराया। तो यहाँ पहली मूर्ति शिवलाल जी की है, जिसकी सेवा उनके वंशज समय सिंह साहब सुपुत्र चौधरी कमल सिंह सहवाग इस परिवार ने कराई है, प्रतिष्ठा करानी। दूसरी मूर्ति बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के पूज्य पिता श्री करौथा वासी बलराम जी धनखड़ की। उस मूर्ति की सेवा मेरे परम शिष्य हैं करौथा में उमेद सिंह के सुपुत्र हरकिशन, वो सेवा उन्होंने करवाई है। रामकिशन पुजारी के भाई हरिकिशन। तीसरी मूर्ति है जगत माता रानी देवी की, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की पूज्य माता श्री। उस मूर्ति की सेवा छुडानी धाम वासी और हमारे धनखड़ परिवार में, गोत्र में बहुत ही उच्च कोटि के अधिकारी राय बहादुर चौधरी घासी राम जी, जो अंग्रेजों के समय राजस्थान के अलवर जिले के डीसी रहे और फिर दिल्ली में अथॉरिटी के अध्यक्ष रहे, कई बड़े पदों को सुशोभित किया। उनके पुत्र सेवानिवृत्त मेजर जनरल राजेश्वर सिंह धनखड़ ने अपनी पूज्य माता राम देवी जी की स्मृति में कराई है। इसके बाद एक मूर्ति बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की युवावस्था की, युवावस्था की है। उसकी सेवा महाराष्ट्र के नासिक शहर के निवासी मेरे परम शिष्य चंद्रकांत माली ने करवाई है, जो कि
पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बहुत ही उच्च पद पर आसीन है। फिर अगली मूर्ति जो है 5 नंबर, वो माता मोहिनी देवी, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की जो धर्म पत्नी थी, जो यहाँ से बरौना गांव पड़ता है इधर खरखोदा के पास, वहां के एक संपन्न किसान चौधरी न्यादर सिंह की सुपुत्री थी। उस मूर्ति की सेवा बहादुरगढ़ के निवासी डॉक्टर बीएस अहलावत की धर्मपत्नी फूलवती ने कराई है। उनका समस्त परिवार बंदी छोड़ का उपासक है। डॉक्टर बीएस अहलावत हमारे ट्रस्ट के भी सदस्य रहे हैं। अब उनका सारा परिवार, उनका लड़के, उनकी लड़कियां सभी साहिब को पूर्ण रूप से मानते। छठी मूर्ति जो है वो सिद्ध संत शीतलदास जी, बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के भ्राता, जिनके वंश में जो हमारे गांव में 6 घर बोलते हैं जिनको, उस मूर्ति की सेवा चौधरी मांगेराम धनखड़ सुपुत्र श्री रूपराम, इनके परिवार ने करवाई है, छुडानी धामवासी। दूसरे स्लैब के ऊपर मूर्ति नंबर 7 जो है वो गरीबदास साहिब के ज्येष्ठ सुपुत्र महान योगेश्वर स्वामी जैतराम महाराज जी की, जिसकी सेवा इस परम धाम के परम उपासक ब्रह्मलीन श्री स्वरूपदास धनखड़ और फिर उनके लड़के रतनलाल धनखड़ और रतनलाल धनखड़ के लड़के फौजी मंजीत ने करवाई है। बंदी छोड़ दया दृष्टि रखी। दूसरी अगली मूर्ति जो है 8 नंबर, वो महाराज जी तुर्तीराम जी, वो गरीबदास साहिब के सुपुत्र थे। उनकी मूर्ति की स्थापना की सेवा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना कस्बे के नजदीक सुचई गांव है, वहां के हमारे परम भक्त हैं कन्हैयालाल सुपुत्र आनंद दास, जो पहले सरकारी नौकरी में रहे और आजकल वृद्ध हो चुके हैं। ये सेवा उन्होंने करवाई। इसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी के तीसरे सुपुत्र आसेराम, जिनको आशकर्ण जी भी कह देते हैं, उपनाम है, उस मूर्ति की सेवा उनके जो वंशज हैं, उनके परिवारजन हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी, इंदर धनखड़, चांद सिंह धनखड़, रणवीर धनखड़, महेंद्र धनखड़, इस सारे परिवार ने मिलकर करवाई। और सतगुरु जी के चौथे सुपुत्र अंगद राय जी की मूर्ति उनके वंशज डॉक्टर रणवीर भोलू जी सुपुत्र चौधरी भरत सिंह धनखड़ ने करवाई। फिर महाराज जी की 2 सुपुत्रियां हैं। बड़ी सुपुत्री का नाम है दिलकौर, जो पूर्ण रूप से साध्वी आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। उनकी मूर्ति की सेवा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के ठाकुर अभिनंदन सिंह राजपूत और उनकी धर्मपत्नी सुदेश ठाकुर और फिर उनके लड़के जो हैं कर्नल है फौज में, आजकल सिलीगुड़ी बंगाल में है, उन्होंने सेवा करवाई। बंदी छोड़ साहिब की दूसरी सुपुत्री ज्ञान कौर, उनकी मूर्ति की सेवा मेरी बड़ी बहन रतनलता, जो कि द्वारका दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने करवाई। ये 12 मूर्तियां हो गई। इसके बाद जो 6 मूर्तियां हैं, उसमें जितने भी श्री महंत हुए, तुर्तीराम जी दूसरे श्री महंत हुए, क्योंकि प्रथम आचार्य जो हैं वो तो सदगुरु जी स्वयं थे, तो तुर्तीराम जी दूसरे नंबर पर आते हैं। आचार्य आदि गद्दी के दूसरे गद्दी नशीन श्री महंत तुर्तीराम जी, उनकी मूर्ति की सेवा बंदी छोड़ साहिब के बहुत ही प्रेमी भक्त हैं। गुजरात अहमदाबाद से राम प्रताप कौशिक जी।
तीसरे श्री महंत हुए दानी राम जी। दानी राम जी की मूर्ति की सेवा पंजाब के बलाचौर के नजदीक उदनवाड़ गांव के पवन चौधरी पुत्र श्री जगन्नाथ ने बड़े हर्ष के साथ करवाई है। फिर श्री महंत शीलवंत राम जी, उनकी मूर्ति की सेवा जो है राजस्थान के सिकंदरा दौसा के जगदीश अग्निहोत्री सुपुत्र श्री अमरचंद ने करवाई है। इनके बाद श्री महंत शिवदयाल जी, इनकी मूर्ति की सेवा पंजाब प्रांत के नागरा गांव पड़ता है, समराला लुधियाना जिले में, वहां के जरनैल सिंह के सुपुत्र ने बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ करवाई। फिर श्री महंत रामकृष्ण दास जी की मूर्ति की सेवा परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद जी, जो यहीं पर वास करते थे छुड़ानी धाम में, राम स्वरूप जी, और उनके शिष्य दसौर खेड़ी वाले ओम हनुमान दास जी और उनके भक्त लोगों ने करवाई। साथ ही साथ जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री महंत गंगा सागर महाराज जी की मूर्ति उसी क्रम में, क्योंकि सातवीं आचार्य गद्दी पर वो विराजमान रहे, उनकी मूर्ति की सेवा भी गुप्त रूप से सतगुरु के प्रेमी हंसों ने की, जो कि जगदीश गोयल जी हैं, लाला दीवान चंद के लड़के, गांव छारा के हैं, आजकल जनकपुरी दिल्ली में रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी मूर्तियों की सेवा सतगुरु के भक्तों ने, छुटानी ग्राम वासियों ने, परिवार के लोगों ने कराई है। मूर्तियां तैयार हैं, परसों शाम तक छुटानी धाम 15 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगी, 16 तारीख को उनकी शोभा यात्रा, और 17 तारीख को 8 बजे से 9 बजे तक मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी। सारी व्यवस्था तैयार है। माताओं से, बहनों से प्रार्थना है 4 बजे शोभा यात्रा और कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जो स्वेच्छा से आना चाहें कलश उठाएं। 1-1.25 घंटे में यात्रा पूरी कर देनी है। यहाँ से चाय पीकर और कुछ नाश्ता करके सभी लोग एक साथ चलेंगे, संत भी, भक्त भी, माताएं भी, बहुत शांति के साथ, कोई बैंड बाजा नहीं, संत जितने हैं वो शंख घड़ाव बजाएंगे, पुष्प वर्षा होगी और सतगुरु जी के जयकारे लगाते हुए 1-1.25 घंटे में यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। ये सारा विवरण मैंने आप 3 दिन पहले इसलिए बता दिया कि फिर आगे इतना समय नहीं मिलता। तो ये सारा जो कार्यक्रम है, और सतगुरु जी की चांदी की एक अखंड जोत बनाई है, जिसका परामर्श मैंने दिया था हमारे गरीबदासी पंथ में इकलौते महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जसदेवानंद महाराज जी। अच्छी बड़ी चांदी की जोत बनवाई है उन्होंने, वो यहाँ जाकर अर्पण करेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं। पहले सतगुरु जी के वस्त्र अलमारी, जिसमें सतगुरु जी का लोटा है, सतगुरु जी की पगड़ी है, उनका जोड़ा जूता है, उनके 4 पहनने के वस्त्र हैं, जो हर भक्त दर्शन कर सकता है, पूजन कर सकता है। और आज इधर देखिए सतगुरु जी की, कबीर साहिब की, गरीबदास साहिब की, घीसा साहिब की, जैतराम साहिब की जो अनमोल वाणी है, या सतगुरु भूरी वालों की, दयालदास महाराज जी की, और भी हमारे संतों की दिव्य लीलाओं की पुस्तकें हैं, ग्रंथ साहिब हैं, आज वो इधर प्रतिष्ठित कर दिए गए। कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकता है, पूजन कर सकता है। वाणी के दर्शन करने से हमारे को एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आइए अब आज की कथा प्रारंभ करें। पैर में कुछ चोट लगने की वजह से मैं ज्यादा समय बैठ भी नहीं पाता हूँ, ज्यादा समय खड़ा नहीं हो पाता हूँ। फिर भी सतगुरु जी की हाजिरी बजानी है, सतगुरु जी का हुक्म बजाना है। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा जो भी आप लोगों के हित की बात होगी मैं आपको सुना रहा हूं।
सबसे पहली बात तो ये कि वाणी हमें क्या बताती है, गरीबदास महाराज जी के, कबीर साहिब के संदेश क्या है। हम हर समय हर क्षण विपत्ति में रहते हैं, संकट में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कोई न कोई चिंता हर समय लगी रहती है, क्योंकि संसार चिंता का, संकट का जंजाल है। तो चिंता किस चीज की करनी चाहिए? सदगुरु कबीर साहब मूल मंत्र बताते हैं, चिंता तो हरि नाम की। चिंता करो परमात्मा के नाम की, कि हम कितना जपते, कितना वायदा किया था, कितना वायदा निभा रहे। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चित बै राम बिने, सोई काल की फांस। परमात्मा के नाम के अलावा किसी भी चीज का चिंतन करो। चिंता का अर्थ है चिंतन, विचार करना, तो आपको दुख ही दुख प्रतीत होता है, संकट ही संकट सामने आते जाएंगे। और परमात्मा के सत नाम का जाप करने से मन को भी शांति, आत्मबल भी बढ़ता है, दूसरा भी प्रभावित होता है कि परमात्मा का भक्त है भाई, शक्तिशाली है, उसका यश बढ़ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने वाणी में फरमाया कि सत्य नाम के सुमरते उधरे पतिता नेक, कहे कबीर ना छाड़िए सत्य नाम की टेक। इस टेक को छोड़ना नहीं, नित्य प्रति जाप करना है। तो गरीबदास महाराज जी ने रागों के अंदर बहुत से भजन लिखे, सैकड़ों भजन लिखे हैं, हजारों साखियां लिखी है, सैकड़ों रमैनियां, छंद, बहुत कुछ सदगुरु जी ने लिख दिया। लिखते तो गोपाल दास जी थे, दादू पंथ के, राजस्थान के रहने वाले, वाणी के मर्मज्ञ संत, लेकिन बोलते सदगुरु जी। आज ग्रंथ का जो पाठ पाठी करता है, ये मत मानो कि वो पाठी है, ये मानो को सदगुरु जी का ही स्वरूप है। वाणी भी सदगुरु जी का स्वरूप है, और जो पाठी उच्चारण कर रहा है वो सदगुरु जी की बात ही तो उच्चारण कर रहा है, अपनी तो कोई बात नहीं कहता। राग कल्याण में सदगुरु जी ने बहुत कुछ लिखा, बड़े सुंदर भजन है। एक भजन मैं आपको सुना रहा हूं, ये तो आप रोज ही सुनते हैं, और सुनते क्या है, आप रोज ही गाते भी। कौन सा भजन है? तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहतीक सतगुर तारेंगे। तारेंगे का तो अर्थ आप समझते हैं, वही पार उतार दिया, तार देना। तहकीक का अर्थ होता है निश्चित रूप से, 100% सर्टेनली, अवश्य ही, जरूर से जरूर तारेंगे सदगुरु। ऐसी प्रतीत, ऐसा भरोसा आपके चित्त में रहना चाहिए। तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे। छोटा सा भजन है, 4 कली का। सदगुरु जी ने इसमें बाह्य आडंबरों के ऊपर कुछ कहा है। अगर आप कहीं तीर्थ पर जाते हैं, गंगा पर, जमुना पर, और मन में आपका विश्वास नहीं, वहां जाकर भी आप कुबुद करते हैं, पाप अपने मन में रखते हैं, तो क्या लाभ होगा? ये गंगा जमुना तो आपके अंदर ही है, हमारी ये जो मुख्य नाड़ियां हैं, हिला और पिंगली, और फिर इनके संयम करने से, संयोजन करने से वो जगदीश, वो परमात्मा दशम द्वार में आपको दर्शन देता है। तो साहिब ने क्या कहा? घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश सतगुर तारेंगे, तारेंगे
तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे। ज्ञान देने वाला भी तो वही है। हम तो अज्ञान रूपी संसार में आए, गुरु ने हमें ज्ञान दिया कि परमात्मा का नाम जपो, इसलिए उसका ध्यान करना बहुत आवश्यक है। हर समय ध्यान करना, तभी वो हमारा हर समय ध्यान रखेगा। उसका तो हम ध्यान करें नहीं, सुमरन करें नहीं और उम्मीद करें कि वो हमारा ध्यान रखे, विपत्ति से बचाए या पहले ही विपत्ति को टार दे, ऐसा नहीं। प्रतीत होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए कि हे परमात्मा, हम आपका ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेरा ध्यान रखो। तू मेरा ही ज्ञाना, तू मेरा ही ध्याना, तू मेरा ही ज्ञाना, तू मेरा ही ध्याना, तुमरे तारण की प्रतीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे। हम बहुत से पाखंड में, प्रपंच में, अंधविश्वास में, ढकोसले में, पुरानी कुरीतियों में फंस जाते हैं। मैं किसी भी रीत के बारे में बुराई नहीं करता, क्योंकि रीत तो बरसों से, युगों से चली आ रही, लेकिन समय के अनुसार विचार। किसी ने आपको आमदेव की उपासना की रीत डाल दी, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। जो कुल का मालिक है, सत्य पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब हैं, गरीब साहिब उनके अवतार हैं, इनके चरणों का ध्यान करो, अपने चित्त में बसा लो, इनकी वाणी को पकड़ लो, वाणी के अनुसार चलो। वाणी आपका मार्गदर्शन करती है, आपकी रक्षा करती है। ये वाणी के मंत्र बंदी छोड़ के श्री मुख से निकले हुए हैं, अमोघ हैं, आपके हर दुश्मन को तुरंत घायल करके भगा देते हैं, मार देते हैं। इसलिए पुरानी कुरीतियों को छोड़कर जिससे आपका कल्याण हो, उस मार्ग को पकड़ो। अपने मन में धीरज रखो, देखा देखी नहीं, भेड़ चाल में नहीं, बहुत धैर्य के साथ विचार करो, पेशेंस के साथ कि हमने क्या करना है। मन कर धीर बांध ले रे बावरे। बौरा जो है, बावड़े को भी कहते हैं, बौरा उसको भी कहते हैं जिसको ऊंचा सुनता। मन कर धीर बांध ले रे बावरे, छड़ देने पीछे लगे रीत सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे। अब गरीबदास महाराज जी ने कहा कि मैं अपने सत्य पुरुष सतगुरु कबीर का शिष्य हूं, चेला हूं, चेरा हूं, और मुझे यकीन है वो सत्य पुरुष, वो मालिक और समर्थ पुरुष, जो उसकी उपासना करेगा, जम के कागज में से उसका नाम मिटाकर अपने परम धाम में ले जाएगा। उसको जो जम की नगरी में जाकर पीड़ा होनी है, उसको हार लेगा, वहां जाने ही नहीं देगा। गरीबदास महाराज जी ने जम के अंग में लिखा है कि जम किंकर के धाम को साई ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है, सतगुरु करे सहाय। केवल मात्र सतगुरु ही, सत्य पुरुष ही बचा सकता है। उस कागज को फाड़कर फेंक देता है कि इसको ये दंड देना है। जो जम की कागज की रसीद है, रजिस्टर है, उसकी बही है, उसमें नाम नहीं चढ़ने देता। तो गरीबदास साहिब ने भजन की अंतिम कली में लिखा है, दास गरीब सतगुर का तेरा, दास गरीब सतगुर का तेरा, तारेंगे जम के रसीद सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर तारेंगे, तारेंगे तारेंगे तहकीक सतगुर
निश्चित रूप से तारा, और तारा भी है, इतिहास उठाकर देखो। लेकिन जिसने संतों का कहा नहीं माना, बेअदबी की, उनको पता नहीं कितनी यातना भोगनी पड़ती। सदगुरु ब्रह्म सागर महाराज जी चौंदा गांव में संगरूर जिले में महाराज जी की वाणी का पाठ कर रहे थे। महाराज जी भूरी वालों ने कभी आन उपासना के बारे में किसी को प्रेरणा नहीं। आज महाराज भूरी वालों के भी बहुत से भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि मत करो, बल्कि उनकी मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं अपने कुटिया में। मेरा आदेश तो नहीं चलता। अरे मूर्तियों की स्थापना करनी तो अपने कितने संत हो, उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करो। मूर्तियां तो मैं भी यहां प्रतिष्ठित कर रहा हूं, किसी देवी देवता की नहीं। हमारे गरीबदासी पंथ में, कबीर पंथ में देवी देवताओं से भी बढ़कर ताकत वाले महापुरुष हुए, उनकी मूर्तियां स्थापित होने जा रही हैं। हम मूर्ति पूजा के उपासक नहीं हैं, लेकिन मूर्ति एक प्रतीक के रूप है जो हमें देखने से, दर्शन करने से तत्क्षण एक प्रेरणा देती है। उनके द्वारा किए गए सत्कर्म हमारे को पता लगते हैं कि इन्होंने कितनी तपस्या की होगी, आज इनको सब लोग पूज रहे। तो महाराज भूरी वाले सिर्फ और सिर्फ कबीर साहिब और गरीब साहिब की वाणी को मुख मानते थे। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं उनकी दिव्य लीलाओं में कि उन्होंने कभी किसी देवी देवता की पूजा की बात कही। सरेआम कहते थे ये जो ग्रंथ है गरीबदास महाराज जी का, ये गरीबदास जी का ही तो स्वरूप है, कागज नहीं। यहां के जो मुख्य पुजारी रहे हमारे समय में बचन दास जी, वो भी बड़े सिद्ध संत थे। उन्होंने बताया कि महाराज जी मैं एक बार सदगुरु जी के ग्रंथ को ऐसे उठा के जा रहा था। महाराज भूरी वालों ने टोक दिया, बच्चों सिर पर कपड़ा रख, पहले दंडौत कर और फिर इसको उठाकर रात्रि में विश्राम के लिए कक्ष में रख दे, क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, कागज का बंडल नहीं, ये मेरे सदगुरुदेव बंदी छोट गरीबदास जी का जीता जागता स्वरूप है। इसलिए तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो महाराज भूरी वाले वाणी का पाठ कर रहे थे। लुधियाना में एक व्यक्ति रहता था, रल्ला राम, स्टेशन मास्टर था रेलवे में। कुछ घमंड था, क्योंकि पढ़ लिख कर ही तो स्टेशन मास्टर बनता है आदमी। उस जमाने में अफसर बहुत कम होते थे भारत के लोग, अंग्रेजों का राज था। और उसकी शादी हो रखी थी चौंदा गांव में, अपनी ससुराल गया। ससुराल वालों ने बताया कि संत भूरी वाले आए हुए हैं। वो गया, पता तो उसको था, लेकिन बहुत से लोग घमंड के कारण जानबूझकर गलती कर बैठते। जूता नहीं उतारा, समेत जूते ग्रंथ साहिब के पास जाकर भूरी वालों को हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब महाराज भूरी वाले तो पाठ कर रहे थे, बोल नहीं सकते थे बीच में। अब तो पाठी लोग मोबाइल देखते रहते, कहते भी हैं हम बहुत, लेकिन मानते नहीं। पाठ के उपरांत महाराज भूरी वालों ने उसको बड़े प्रेम से बुलाया कि बच्चों, ये गरीबदास महाराज जी का ग्रंथ साहिब है। जूता उतार के आता, हाथ पैर धोकर आता। एकदम से भड़क गया, कहने लगे महाराज भूरी वालों को, रल्ला राम, ये शरीर भी तो चमड़ा है, जूता भी चमड़ा है, क्या फर्क है? कितनी बड़ी बेअदबी की बात कही। गरीबदास महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि बेअदबी भाव नहीं साहिब कहता है, अजा दिल की बंदगी पल माहे बहाई। बेअदबी नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने फरमाया है कि संत अवज्ञा कर फल ऐसे, जरे नगर अनाथ घर जैसे।
उसी दिन पागल हो गया रल्ला राम, अपने ही कपड़े फाड़ने लग गया, नौकरी छूट गई, बर्बादी के कगार पर आ गए। परिवार वालों ने बहुत कहा चल महाराज जी के पास, नहीं गया, और हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई, उसकी भी परिवार की। फिर लोग पकड़ कर ले गए महाराज जी के पास लुधियाना कुटिया में, चरणों में डाल दिया। संत अंदर से कठोर नहीं होते, बहुत भावुक होते हैं, निर्मल चित्त होते हैं, कोमल चित्त होते हैं। दया आ गई, कान से पकड़कर उठाया, 2 चपत लगाई, चल ठीक हो जा। उसी से ठीक हो गया। अब उसको सारी बातों का ज्ञान हो गया, कहने लगा महाराज जी मैंने गलती की थी, लेकिन अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई, कोई आय का साधन नहीं, आमदनी का साधन नहीं, ये तो कृपा आप ही कर सकते हैं। चल जा कोयले का कारोबार कर ले। वचन कर दिए, उसने कोयले का कारोबार किया। 3 साल के अंदर ही लाखों रुपए उस समय कमाने लग गए। संत तो दया दृष्टि वाले होते हैं, लेकिन जीव अभिमानी है, घमंडी है, अज्ञानी है और जानबूझकर गलती करता है, भूल जाता है बातों। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज के दिन माँ बाप अपनी नई पीढ़ी अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएं, कैसे मंदिर में जाना है, कैसे नमस्कार करनी है। बहुत खुशी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे देखो परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो गरीबदास महाराज जी ने राग कल्याण में एक शब्द कहा कि तुझे जो करना चाहिए वो कर, जो नहीं करना चाहिए उससे बच। ये सोच तुझे कहां जाना है, क्या तेरा लक्ष्य है, टारगेट है। एक भजन के अंदर सदगुरु जी ने उच्चारण किया, तेरा कित को कूचे मुकामा, 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 तेरा कित को कूचे मुकामा। देखो कड़ी कुड़ी जोड़ के कवि तो बहुत बन जाते हैं तुकबंदी करके, लेकिन असल कवि वो है जिसको शब्दों के संयोजन का पता हो, व्याकरण के नियम का पता हो, छंद का पता हो, संगीत का पता हो। और गरीबदास साहिब तो संत कवियों के बहुत श्रेष्ठ श्रेणी में रखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा। जो लोग पीएचडी करते हैं गरीबदास साहिब की वाणी पर, वो ऐसे ऐसे रिजल्ट देते हैं कि जिसको पढ़कर सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो एक ही लाइन में क्या कह दिया, कित को कूच मुकामा दिया। कूच कहते हैं चलने को, बिगनिंग को। ट्रेन कहीं से चलती है, ओरिजिनेट होती है, प्रस्थान होता है, डिपार्चर होता है, और फिर कहीं पर पहुंचती है, डेस्टिनेशन होता है, उसका मुकाम होता है, उसका पड़ाव होता है कि तुझे कहां से चलना है और कहां तेरा मुकाम है, कहां से कूच करना है, कहां पहुंचना है, मंजिल कौन सी। अब तक जो जीवन तेरा बीत गया, जो तूने गलती की, अज्ञानवश, कुसंगवश, किसी भी कारण से, उनको छोड़कर अब तू सतगुरु सत्य पुरुष की सत्य भक्ति की राह पर चल। रामजीदास तेरा कित को कूचे मुकामा, तेरा कित को कूचे मुकामा, तेरा कित को कूचे मुकामा, तेरा कित को कूचे मुकामा। एक एक कली में सदगुरु जी क्या क्या फरमान करते हैं। पहले तेरे पास 100 रुपए थे, फिर तेरे पास 1000 रुपए हो गए, फिर तू लखपति बन गया, फिर तू करोड़पति बन गया। गाना जोड़ता रहा, किस काम आएगा, सुख में, ऐश्वर्य में। लेकिन अगर तू धर्म नहीं करता,
परमार्थ नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, कोई तेरा धन तेरा वैभव तेरे भी काम नहीं आएगा। तो सदगुरु जी ने शब्द में फरमान किया, सहस लखी जब भया करोड़ी, सहस लखी जब भया करोड़ी, जोड़ा बहुत खजाना, तेरा कीर्ति को पूछे मुकाम, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकाम। देखो, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, आदरणीय हैं, स्मरणीय हैं, वंदनीय है, लेकिन उनकी भाषा आम आदमी नहीं समझ पाता। गरीबदास साहिब हमारे बीच में ही तो प्रकट हुए, इसी धरा पर, इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में, और हमारी ही भाषा में वाणी लिख दी जो आसानी से हम समझ पाते। तो महाराज जी ने कहा, तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है, ये इतना सामान किस लिए इकट्ठा कर रहा है? तो सदगुरु जी ने दूसरी कली में बोल दिया, क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या ले आया क्या ले जाएगा, बहुत किया सामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकाम, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकाम। गांव में घर बना लिया, बच्चे कहने लगे अब शहर में रहना है, छोड़ दिया। उनके बच्चे किसी और शहर में चले गए, फिर कोई विदेश में चला, यहां भी स्थायी नहीं। और दूसरी बात, पिछले जन्मों का भी हमें नहीं पता, किस जन्म में किस जगह हुए, किस जूनी में हुए, ये सब परिवर्तनीय है। तो सदगुरु जी ने कह दिया, अनंत उजाड़े अनंत बसाए, अनंत उजाड़े अनंत बसाए, कौन तुम्हारा गामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, 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 तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा। तेरा कोई स्थायी निवास नहीं जिसके ऊपर तू घमंड करे, ये सब छोड़कर चले गए। इस घर में मेरे बाप दादा परदादा रहते रहे, आज है नहीं, तो किसी को हम अपना स्थायी निवास नहीं कह सकते, अस्थाई है। तो महाराज जी ने एक एक कली में हमारे को प्रेरणा दी, शिक्षा दी, और जो गलतियां हम करते हैं उनकी ओर इशारा किया। तेरे को परमात्मा ने अन्न दे दिया, दूध दही दे दी, मिष्ठान दे दिए, मेवे दे दिए, फिर तू मांस, अंडा, सिगरेट, तंबाकू, इन अभक्ष्य भक्षण अपेय पदार्थों के बारे में विचार ही क्यों करता है, क्यों इनका प्रयोग करता है? कितने प्रेम से सदगुरु जी ने कहा, अन्न धन तो को बहुत दिया है, अन्न धन तो को बहुत दिया है, गौसत खाहे गुलामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा, तेरा कीर्ति को पूछे मुकामा। ये जो मांस मट्टी है, शराब है, तंबाकू है, ये स्वादिष्ट नहीं होते। जो प्रयोग करते हैं वो बताते हैं, लेकिन हम लोग तो शाकाहारी हैं, हमारा खाना कितना स्वादिष्ट होता है। कल मैं महाराज जी गंगादास जी के महर्षि जी, जो हमारे पंथ के बड़े सम्मानीय संत हैं, उनके यहाँ गया था कुछ समय के लिए। महाराज जी ने पता नहीं क्या से क्या पकवान आगे रख दिए, बहुत अच्छा बनाया हुआ दूध था, बड़ा मजा आया। कहने का भाव,
कि हमारे यहाँ पकवानों की, मिष्ठानों की, फलों की, मेवों की, दूध के पदार्थों की कोई कमी नहीं। फिर अपने जीव के गुलाम बनकर ये जीव मांस, मट्टी, शराब, अंडा, तंबाकू क्या क्या खाता पीता है। महाराज जी ने इस पर कटाक्ष किया है, प्रेरणा दी है कि इनको छूट दो। तेरे अंदर तेरा परमात्मा मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तेरे अंदर तो मैं ही तो रमा हुआ हूं, फिर तू मेरे नियम के विरुद्ध जाकर खान पान क्यों करता है। सब घट पूरन ब्रह्म बिनानी, सब घट पूरन ब्रह्म बिनानी, सब घट आत्म रामा, तेरा कित को पूछ मुकामा, 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 तेरा कित को पूछ मुकामा। मंदी छोड़ साहिब ने हमारी मंजिल के बारे में बताया, मुकाम के बारे में बताया। हमने बहुत सागर में नहीं जाना, दुनी जन्म के फेर में नहीं जाना, जम की जेल में नहीं जाना। कहाँ जाना है? कहे दास गरीब सतलोक चलो रे, दास गरीब सतलोक चलो रे, समझे नहीं अलामा, तेरा कित को पूछ मुकामा, तेरा कित को पूछ मुकामा, तेरा कित को पूछ मुकामा। कहे दास गरीब सतलोक चलो रे, दास गरीब सतलोक चलो रे, मुझे नहीं अलामा, तेरा कित को पूछ मुकामा, तेरा कित को पूछ मुकामा, तेरा कित को पूछ मुकाम। खाने पीने के बारे में सतगुरु जी ने हमारे को सीधम सीध बता दिया। अन्न का आहार, दुग्ध का आहार, फलों का आहार, मेवा का आहार, ये पौष्टिक भी है, सात्विक भी है, सतोगुणी भी। इससे तामसी वृत्ति जागृत नहीं होती। कितने कीमती है अन्न। गरीबदास महाराज जी ने अन्न देव की 2 आरती लिखी, एक बड़ी एक छोटी। आरती अन्न देव तुम्हारी, सूर्य नर मुनि जन अन्न के हारी। आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया फले हमारी। खुदिया तिरसा मिटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुले नहीं रा। अन्न को तो हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती माना। एक आदमी भूखा प्यासा है, व्याकुल है, उसके दोनों हाथों पर 10-10, 20-20 हीरे रख दो, किसी काम के। और अन्न का एक गिलास रोटी का टुकड़ा दे दो, उसको शांति मिलेगी, स्फूर्ति आएगी, ताकत मिलेगी। इसलिए गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि अन्न का आहार और अन्न से मिलते जुलते आहार करने चाहिए। पृथ्वी माता हमारे ऊपर कितनी दया कर रही है। इसमें अन्न उपजता है, मेवे उपजते हैं, घास उपजती है, जिसको खाकर गाय भैंस हमारे को दूध देती है, वनस्पति। तो गरीबदास महाराज जी ने लिख दिया वाणी में कि रोटी ही के राजर पाठ, रोटी ही के हैं गजठाठ। रोटी माता, रोटी पिता, रोटी काटे सब ही। ऐसे बिठा काटेगी। आप अन्न का दान करें, रोटी का दान करें, भंडारे लगाएं, आपके कितने हैं विघ्न दूर हो जाते। एक व्यक्ति ने एक आंधड़ा भरकर चने दिए थे किसी भूखे को, कई बार चक्रवर्ती राजा बना। तैमूर लंग नाम का एक मुसलमान आक्रमणकारी आया, संत को रोटी दे दी, कहते हैं 7 पीढ़ी का राज दे दिया, उसके गुनाह बख्श दिए। और फिर भंडारा करना, अन्न क्षेत्र लगाना बहुत उत्तम कोटि की भक्ति है। मैं बहुत प्रयास करता हूं,
इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, गढ़मुक्तेश्वर, ब्रज घाट में। मेरा पूरा प्रयास होता है कि समय निकालूं, बजट निकालूं, अपने संगी साथियों को साथ लूं, संतों को साथ लूं और भंडारा संपन्न करूं। मैं भी महीना भर 15-15 दिन वहां पर रहता हूँ। कई बार रेल से जाना, कई बार वापस आना, फिर दोबारा जाना। बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सदगुरु जी ने कह दिया, अपनी मर्जी से हम नहीं लगाते। सदगुरु जी ने क्या आदेश कह दिया कि दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा। ये सदगुरु जी का उपदेश है। कोरोना महामारी आई, जो सज्जन लोग थे उन्होंने दूसरों को भोजन करा, अन्न बरताया, मदद की। ऐसे कर्मों से परमात्मा प्रसन्न होता है। हमारे पुण्य कर्म संचित होते हैं, परमात्मा की कृपा होती है। तो बंदी छोड़ साहिब दया करें, संतों को भंडारा कराना, गरीबों को भोजन भंडारा कराना और भंडारे में दान देना, ये बहुत उत्तम कोटि की भक्ति है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। महाराज जी राम जी दास एक भजन सुनाकर गए, विशाल बोल देंगे, उसके बाद भी सत्संग चलता रहेगा। हमारे महात्मा बैठे हैं, ये भी सत्संग करेंगे। मेरे को व्यवस्था के कारण बहुत सा समय उधर अपने साथियों के साथ भी विचार विमर्श में देना पड़ता है, खुद भी जाकर काम देखने पड़ते हैं, कराना भी पड़ता है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं आसन पर बैठकर हुक्म देने वाला संत महंत नहीं हूं। मैं तो एक मजदूर के रूप में सदगुरु की चाकरी करके प्रसन्नता होती है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हजारों सेवक हैं, सैकड़ों संत हैं, आपके बहुत से सहयोग हुए, फिर आप सारा दिन कुछ न कुछ करते, खाली बैठने की आदत नहीं। चाहे किसी साधन से जाऊं, सारा काम देखता हूं, अपने हाथ से करता हूं, अपनी निगरानी में कराता हूं, मुझे संतोष मिलता है और निश्चित रूप से मुझे सदगुरु जी फल भी देते हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। राम जी दास एक भजन सुनाओ। बोलो बंदी छोड़ जी महाराज की। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में नीन मीख। हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा जन्म गमाया, हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा सजन्म गमाया। ना कदे आया संत शरण में, ना कदे आया संत, ना कदे हरि गुण गाया भजन बिन, हीरा जन्म गमाया, हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा जन्म ये सम हीरा जन्म गमाया भजन बिन। कदे न आया संत शरण में, ना कदे हरि गुण गाया भजन बिन, हीरा जन्म। बै मरा बैल की तरिया, बै मरा बैल की ताई, सोई रया उठ खाया भजन बिन, हीरा जन्म गमाया, हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा जन्म गमाया भजन बिन, हीरा। ये संसार आठ बणिए की, ये संसार आठ, सब जग सोते आया भजन बिन, हीरा जन्म गमाया, हीरा जन्म गमाया। चातुर्माल चौगड़ा की ना, चातुर्माल
मूर्ख मूल गमाया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। मूर्ख मूल ठगाया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। हीरा जन्म गमाया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। हीरा जन्म गमाया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। ये संसार फूल संबल का, ये संसार फूल सुआ देख लुभाया भजन बिन हीरा जन्म गवाया भजन बिन हीरा। मारी चौचरुई निकसाई, मारी चौचरुई निकसाई। मुंडी तुम पिसताया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। हीरा जन्म गमाया भजन बिन हीरा। यो संसार माया का लोभी, ये संसार माया का लोभी। ये संसार माया का लोभी। ममता महल चढ़ाया भजन बिन ममता महल चढ़ाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। हीरा जन्म गमाया भजन बिन हीरा जन्म गमाया। हीरा जन्म गमाया भजन बिन हीरा सा जन्म गमाया। गबी ख्याल विशाल सतगुरु मचले दिगंबर धीरे। भक्ति एक काया गहरे आए अवगत सत कबीर। नानक दादू अगमय दादू तेरी जाज की वट सही। सुख सागर के हमसे आए भगत ही राम पर धरी। कोटे बान पर कास पूर्ण रोम रोम की वारे है। असल या भंगी है सत्संगी अवगत का दीदा। हरे हैं तन सतगुरु उपदेश दे। 84 ब्रह्म तेज पूज तन दे धारे कर। इस विधि हमको एक ही शब्द से आकाश वाणी। यो सतगुरु का रूप है चंद सूरज पवन पानी। ना जा छाया धूप है अवगत अल है लेख है। कुले पंथ विकमवादी कुल का खानिद एक है। जाप जप ले अष्ट कमल नील है। सुरत नीरते को कमल पठो दीपक तेल है। हरदम रोज आज कृबनी की तीर है। दास गरीब कबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोज कृबनी के तीर है। दास गरीब कबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। बंदी छोड़
सत साहिब। हर करो मेरी